मित्रता की बात हो, कृष्ण और सुदामा का नाम ना आए, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इधर कुछ दिनों से हमारे पास एक मांग आ रही थी कि 8वीं कक्षा में सुदामा चरित नामक जो काव्य पढ़ाया जाता है, उसकी व्याख्या में बच्चों को मुश्किलें आती हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखकर, खास करके उन विद्यार्थियों को ही ध्यान में रखकर, आज श्री नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित काव्य को मैं आपके समक्ष पढ़ूंगी और उस विषय में भी बताऊंगी। कृष्ण और सुदामा की मित्रता जग प्रसिद्ध है। ये दोनों बाल सखा थे, बचपन के मित्र, और ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ते हुए आपस में गुरु भाई भी थे। कालांतर में कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा भी अपने घर गए, लेकिन बहुत विपन्न अवस्था में रहे, गरीबी में रहे। उन्होंने अपनी पत्नी से, सुदामा जी ने अपनी पत्नी से अपने बाल सखा कृष्ण के विषय में, उनकी मित्रता के विषय में बहुत सारी बातें बताई थी। पत्नी ने ये जाना कि वो द्वारिकाधीश हैं, तो यदि सुदामा उनके पास जाए तो निश्चित ही वह हमारी गरीबी को कम कर देंगे। ये चाह रखी और सुदामा से इसके लिए जिद करने लगी। सुदामा नहीं चाहते थे कि वो इस गरीबी की अवस्था में मित्र के पास जाएं और किसी प्रकार की मदद मांगे, लेकिन पत्नी के बहुत जोर देने पर उन्होंने कहा उससे कि ठीक है, कुछ दे दो, साथ में कुछ तो लेकर जाऊंगा भेंट देने के लिए। पत्नी के पास कुछ था तो है नहीं। वो पड़ोस के घर में गई और थोड़े से टूटे हुए जो चावल होते हैं, कोदो सावा जिसको कहते हैं, छोटी सी पोटली बनाई और उसे सुदामा जी को दे दिया कि ये जाकर कृष्ण जी को भेंट दे देना। और सुदामा उसको लेकर कृष्ण तक पहुंचे। पैदल ही गए थे, क्योंकि उस समय ऐसी कोई वाहन की सुविधा बहुत गरीब लोगों के लिए नहीं थी। वहां किसी तरह से वो उनके राज दरबार में पहुंचे। कृष्ण स्वयं उन्हें लेकर गए। जब सुना तो बहुत आदर सत्कार आओ भगत की, विदा किया, लेकिन कुछ सामने से नहीं दिया। कृष्ण बहुत ही चतुर थे, ज्ञानी थे। उनको पता था कि यदि सामने से वो सुदामा को कुछ भेंट देंगे तो उससे सुदामा का स्वाभिमान आहत होगा। तो उन्होंने उन्हें विदा तो खाली हाथ किया, लेकिन उनका उनके घर की स्थिति को बिल्कुल बदल दिया था उनके पीठ पीछे। तो कैसे ये कहानी एक काव्य रूप में, सवैया और दोहा के रूप में नरोत्तम दास जी ने
लिखा है, इसे मैं आपको सुनाऊंगी और साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताते जाऊंगी, जिससे कि ये जो छोटे बच्चे हैं, हमारे 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, वो इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लट्टी दुपटी, अरुपाय उपान को नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। क्या होता है कि पैदल चलते हुए कृष्ण के दरबार तक, महल तक, महल के बाहर तक वो पहुंच जाते हैं, लोगों से रास्ता पूछते पूछते। और महल के बाहर जो द्वारपाल खड़े थे, उनको अपना नाम बताते हुए कहते हैं, जाओ कृष्ण को हमारा परिचय दे दो। तो वो द्वारपाल कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, जिसके सिर पर भी कुछ नहीं है, शीस पगा न झगा तन में, शरीर पर कोई ऐसा वस्त्र भी नहीं है। पता नहीं किसी गांव से आया हुआ वो अपने आप को बताता है। धोती भी उसकी फटी हुई सी है, दुपट्टा सा ओढ़ रखा है और पाँव में कोई जूता चप्पल इत्यादि भी नहीं पहना हुआ है। बहुत ही दुर्बल सा है। बहुत ही चकित होकर वह महल को देख रहा है, महल के सौंदर्य को देख रहा है। लोगों से पूछ रहा है कि दीन दयाल का धाम कौन है, यानी श्री कृष्ण का महल कौन सा है, और अपना नाम बताओ तो आपन नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए। देख सुदामा के देन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब कृष्ण ने उस द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुना, तो सिंहासन से उठे, नंगे पांव दौड़ते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। वहां अपने विपन्न मित्र को, सुदामा को देखा तो एकदम से उसे गले लगा लिया, आलिंगन बद्ध कर लिया और फिर उन्हें लेकर बड़े आदर और सत्कार के साथ आए और अपनी ही गद्दी पर बैठा दिया। और क्या कहते हैं उनसे कि ये अपने पाँव की जो बिवाइयां हैं, बिवाइयां जानते हैं ना, एड़ियां अक्सर आपने लोगों की फटी हुई देखी होंगी। तो कह रहे ये जो तुम्हारे पाँव में ये बिवाइयां फट गई हैं, इसमें कांटों का जाल फंसा हुआ है, लहू लुहान हो रहा है ये। हे मित्र, तुमने इतना दुख पाया, इतने दिन क्यों नहीं आए, क्यों खो दिए तुमने इतने दिन, तुम्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। देखिए सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दयनीय दशा को देखकर करुणा निधि को भी दया आ गई और वह रोने लगे, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। पहले अतिथियों का सत्कार
परात में पानी लेकर उसमें उनके पाँव को रख दिया जाता था, उनसे उनको चरणों को धोया जाता था और चरणामृत का पान भी किया जाता था। तो सुदामा जी के पैर उन्होंने परात में रख रखे थे, लेकिन उनकी जो दयनीय स्थिति देखी, जो उनके पाँव की स्थिति देखी, जो उनके विवाहियों की स्थिति देखी, जो उसमें कांटों का जाल देखा, उससे वो विचलित हो गए और बहुत रोए। इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं। परात में जो पानी रखा था उसको हाथ से छुआ भी नहीं, नैनन के जल से पग धोए। उनकी आंखों से इतने अश्रु बहे, इतने अश्रु बहे कि उन अश्रुओं से ही उन्होंने सुदामा के पांव को धो डाला। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति है। और उसके बाद देख रहे हैं कि सुदामा जी अपने बगल में, अपने यहाँ कभी इधर कभी उधर, वो जो ब्राह्मणी ने, उनकी पत्नी ने वो पोटली दी हुई थी, कभी उसको इधर छिपा रहे हैं, कभी इधर छिपा रहे हैं। तो कृष्ण ने भाप लिया। उन्होंने कहा कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। भाभी ने कुछ तुम्हें हमें देने के लिए दिया, ऐसे तो भेजेंगी नहीं। और जब उन्होंने कुछ तुम्हें दिया है हमें देने के लिए, तो तुम जो है उसको क्यों नहीं दे रहे हो? उस पोटली को अपनी कांख में, अपने बगल में, बताओ किस कारण से दबाए जा रहे हो? और फिर उन्होंने एक पिछली बात जो है वो सुदामा को याद दिलाई। आगे चना गुरु मात दिए तो लय तुम चाब हमें नहीं देने, श्याम कयो मुस्कान सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चाप रहे तुम खोलत नाही, सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। एक उलाहना दी। कहा अभी भी तुम्हारी आदत गई नहीं। कौन सी आदत? चोरी करने की। चोरी खुद किया करते थे, दोस्त सुदामा को दे रहे हैं। कह रहे जब हम एक साथ, सुदामा और तुम, सुदामा और मैं, हम दोनों जब एक साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ा करते थे, तो जब हम बाहर कुछ गाय इत्यादि को चराने के लिए जाया करते थे या भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे, तो गुरु माता हमें चना दे देती थी, तुम्हें दे देती थी और कहती थी मिल बांट के खा लेना। ये तुम बड़े चालाक थे, पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे और वहां जाकर अकेले ही जो है गुरु माता के चने खा जाया करते थे। श्याम ने मुस्कुरा कर कहा कि चोरी की बान में हो जो प्रवीण, चोरी करने में तो तुम पहले से ही बहुत दक्ष हो, कुशल हो। ये जो पोटली तुम कांख में चाप रहे हो ना, जो अमृत रस से सने हुए इसमें दाने हैं, वो तुम चाप रहे हो। मैं समझ रहा हूं तुम उसे छिपाना चाहते हो, चोरी कर लेना चाहते हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पिछली जो हरकतें हैं वो तुम आज भी नहीं छोड़ रहे हो। भाभी के तंदुल के साथ भी तुम वही हरकत कर रहे हो जो गुरु माता के चनों के साथ किया करते थे। और उसके बाद उन्होंने बड़ी आवभगत की उनकी, ले लिए उनसे वो तंदुल, वो चावल। और उसके बारे में कहा जाता है कि एक एक मुट्ठी में डाल के जो उन्होंने खाया, उसमें उन्होंने बहुत सारे करामात कर दिखाए थे। बहुत उनका आवभगत सत्कार किया, अपने महल में रोका, हर तरह की सुविधा दी। जाने की बेला आ गई। सुदामा ने कहा अब हमें चलना चाहिए। और जब वो चले तो बड़े आदर सत्कार के साथ कृष्ण ने उन्हें विदा कर दिया। विदा तो किया पर सामने से कुछ दिया नहीं। सुदामा समझ नहीं पाए। राजा, द्वारिकाधीश, बाल सखा हमारा, गुरु भाई हमारा, इतना आदर सत्कार किया, सब कुछ किया,
पर ऐसे खाली हाथ भेज रहा है। तो मन में उनके कुछ विचार आने और जाने लगे। पिता हो गए, उन्हीं रास्तों से अपने गांव की तरफ चलने लगे जिससे आए थे। और मन ही मन सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं? वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। इतने प्रसन्नता से मिला, उठकर गले लगाया, बड़े आदर और सत्कार की बातें की, लेकिन इस तरह से पठा दिया, भेज दिया खाली हाथ। कुछ समझ में नहीं आता ऐसा उसने क्यों किया। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। खिन्न होता है ना मन, मन खिन्न होता है तो अनाप शनाप की चीजें मन में उमड़ने घुमड़ने लगती हैं। तो ऐसे ही मन में सोचा, क्या हो गया जो आज को इतना राज समाज हो गया, इतना बड़ा राजा हो गया, द्वारिकाधीश हो गया, क्या हुआ? इतना सब कुछ होने के बाद भी खाली हाथ वापस भेजा। अरे ये वही तो है जो थोड़ी थोड़ी सी दही के लिए, थोड़ी थोड़ी सी दही के लिए गांव के घर घर में घूमा करता था, भीख जैसा माना मांगा करता था। आज इतना राज समाज हो गया तो इतना, और उसके बाद भी इसने मुझे खाली हाथ भेज दिया। फिर मनी में सोचते हैं कि हाँ आवत नाही हो तो वाही पठी और ठेले। मैं तो यहाँ आ ही नहीं रहा था, वाही उसी ने जबरदस्ती भेजा था। किसने? पत्नी ने। अब कहिए समझाए के बहुधन धरो सकेल। अब जाकर उससे कहूंगा कि बहुत धन दे दिया है कृष्ण ने, लो और संभाल कर इसको रखो। और ये सब इस तरह की बातें सोचते हुए वह चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, और चलते चलते अपने गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचे, अपना घर खोजने लगे। तो उन्हें लगा कि जहां उनका घर, वहां उनका घर जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तो सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि द्वारिका में दिखाई दे रहा था। उसी प्रकार के महल, स्वर्ण महल, सुसज्जित हाथी घोड़े, महावत, धन संपदा, ऐश्वर्य, सब वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही जैसे चकरा जाए, चकित से हो गए, भौचक्के से हो गए। वैसोई राज समाज बने गजबाज, घने मन संभ्रम छायो। ठीक वैसा ही राज समाज वहां पर दिखाई पड़ रहा था, वैसे ही हाथी घोड़े दिखाई दे रहे थे। तो मन जो है वो भ्रमित हो गया। मन में एक भ्रम छा गया। क्या भ्रम? कि कैदों प्रयोग कहूँ मारे ग भूल के फेर के मैं अब द्वारिका आया। कहीं ऐसा तो नहीं मैं उल जलूल की बातें सोचते सोचते जो है मार्ग भूल गया हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, और लौट कर अब फिर से द्वारिका आ गया हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया मैं पुनः द्वारिका वापस आ गया हूँ? भवन बिलोकी वो को मन लोचत, अब सोचित ही सब गांव मचायो। पूछत पाणे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। सारे भवनों को बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, उनकी सुंदरता को देख रहे हैं, और अपने घर को ढूंढते ढूंढते पूरे गांव में ढूंढाए। और पूछते रहे, यहाँ पर पांडे रहा करते थे, पांडे जी का परिवार रहा करता था, उनकी झोपड़ी हुआ करती थी, वो कहाँ है? लेकिन न तो कोई बता पाया, और ना ही झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, और ना ही वह कहीं अपनी झोपड़ी को खोज पाए। लेकिन धीरे धीरे जब सब कुछ ज्ञात हुआ, अपने घर में आए, सब कुछ हासिल हो गया। कृष्ण ने सामने से तो कुछ भी ना दिया था, पर प्रत्यक्ष रूप में उनके संपूर्ण घर को भर दिया, उसे राजमहल के रूप में सुसज्जित कर दिया, उसमें समस्त सुख सुविधाएं डलवा दी। वहां हाथी घोड़े झूमने लगे, महावत खड़े रहा करते थे, उनको लाने और ले जाने के लिए उनके चलने का इंतजार किया जाता था, और संपदा और ऐश्वर्य से भरपूर जीवन वो जीने लगे। तो कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती,
कह लय गजराजहु थाड़े महावर। कहाँ तो वह टूटी सी छानी छत हुआ करती थी, कहाँ अब कंचन के सोने के धाम सुशोभित हो रहे हैं, महल सुशोभित हो रहे हैं। कहाँ पाँव में पहनने के लिए पन्ही नहीं होती थी, जूती नहीं होती थी। कहाँ लय गजराजहु ठाड़े महावर। कहाँ दरवाजे पर महावत जो है वो गजों को लेकर, हाथी को लेकर खड़े हैं, उनके चलने का इंतजार करते रहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। एक वह दिन था जबकि भूमि पर, कठोर भूमि पर सोते थे और रात काटे न कटती थी। आज कोमल सी शैया है, सेज है, लेकिन उस पर भी उनको नींद नहीं आती है। के जुड़तो नहीं कोदो सवा। एक समय था जब सवा पाव या पाव भर जो है वो चावल नहीं जुटा करते थे खाने के लिए, टूटे हुए चावल तक नहीं मिल पाया करते थे। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। प्रभु ने इतनी कृपा कर दी, श्री कृष्ण ने इतनी कृपा कर दी कि अब 56 भोग भी यदि हैं, विभिन्न प्रकार के मेवे भी अगर हैं, तो वह भी भाते नहीं हैं। ये समय का परिवर्तन हो गया। सुदामा की जीवन। तो आज मैं स्पेशली मुख्य रूप से 8वीं क्लास के बच्चों को ही संबोधित कर रही थी और उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ भी विद्यार्थी जन इस पाठ को पढ़ रहे होंगे, उनको इसे समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक मन लगाकर वह विषय को समझ पाएंगे। आप अपनी मांग भेजते रहिए, मैं उनको पूरा करने की कोशिश करती रहूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों से अनुरोध भी है कि वो इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे अपने पेरेंट्स के ज़रिए, अपने अभिभावकों के ज़रिए। आप सभी को मेरा नमन है।